बनेगा उत्तराखंड भवन। उत्तराखंड भवन के लिए स्थान तय कर लिया गया है। मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह भवन होगा। हजारों तीर्थयात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम धामी जल्द करेंगे भूमि पूजन। उत्तराखंड से अयोध्या के लिए हवाई सेवा भी शुरू होगी और वंदे भारत ट्रेन की भी मिलेगी सौगात। तो देवभूमि से रामनगरी का सफर अब आसान होगा। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री धामी ने पत्र लिखा था नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बाबत, यानी कि अयोध्या आने के लिए विमान सेवा की शुरुआत के लिए और इसके साथ ही वंदे भारत की ट्रेन की शुरुआत के लिए पत्र लिखा गया था। और इसके साथ ही अब जल्द ही उत्तराखंड को ये सौगात मिलने वाली है और साथ ही उत्तराखंड भवन का निर्माण भी यहां अयोध्या में होगा, जिससे कि उत्तराखंड से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। तो उत्तराखंड भवन के लिए स्थान भी तय कर लिया गया है। मंदिर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर यह भवन होगा। हजारों तीर्थयात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम धामी जल्द ही भूमि पूजन करेंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, जानना चाहूंगी, एक बड़ी खबर है और जाहिर है कि उत्तराखंड वासियों के लिए कहीं न कहीं ये सूचना बेहद लाभदायक होने वाली है, क्योंकि एक तो उत्तराखंड भवन को लेकर जो भूमि पूजन है वो भी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत को लेकर और विमान सेवा की शुरुआत के लिए जो पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री धामी की तरफ से, उसको भी स्वीकृति मिल गई है, वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और देखा जाए तो उत्तराखंड यूपी का पड़ोसी राज्य है, जो पहले यूपी में ही हुआ करता था। और वैसे में चूंकि अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और देखा जाए तो बड़ी तादाद में उत्तराखंड के लोग हर रोज यहां पर आते हैं दर्शन पूजन के लिए, अयोध्या घूमने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर उत्तराखंड भवन बनता है, उसका गेस्ट हाउस बनता है, तो वहां के श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर रुकने ठहरने के लिए आसानी होगी। और देखिए, अगर हम उत्तराखंड भवन की बात करें तो चूंकि पहले ही राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई थी और उसके बाद जो उत्तराखंड की टीम थी वो यहाँ पर सर्वे के लिए भी आई थी। और तकरीबन अगर हम राम जन्मभूमि से दूरी की बात करें तो तकरीबन 6.5 किलोमीटर की दूरी है, जहां पर उत्तराखंड भवन का निर्माण किया जाएगा। तकरीबन 4000 वर्ग मीटर में एक भव्य बड़ा विशाल उत्तराखंड भवन बनकर तैयार होगा। और देखिए, न सिर्फ उत्तराखंड भवन बल्कि जो दूसरी यात्री सुविधाएं हैं उसको भी बढ़ाने की बातचीत चल रही है। चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें, उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से जो कनेक्टिविटी है उत्तर प्रदेश की और खास तौर पर अयोध्या की, उसको बेहतर किया जाएगा। साथ में अगर हम हवाई सेवाओं की बात करें तो चूंकि बहुत जल्द माना जा रहा है कि जैसे ही कार्यशील होगा यहाँ का एयरपोर्ट आज के बाद, उसके बाद बहुत जल्द देहरादून से जो सीधी उड़ानें हैं वो भी यहाँ पर संचालित हो सकेंगी। और साथ में जो ट्रेन सेवा है उसको भी बेहतर बनाने के लिए बातचीत चल रही है, प्रयास हो रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी। चाहे हम उत्तराखंड भवन की बात करें, रेल सेवा की बात करें, हवाई सेवा की बात करें या फिर सड़क मार्ग की बात करें। और साथ ही में देखिए, अगर हम बात करें तो एक खास बात यह है कि चूंकि आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से हर रोज उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इस वक्त तो चूंकि उत्तराखंड के लोगों की यहाँ पर एक रामलीला भी चल रही है, तो वैसे में जाहिर सी बात है कि अगर ये सारी चीजें यहाँ पर मुहैया होंगी तो जो उत्तराखंड के श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, उन्हें यहाँ पर ठहरने रुकने के साथ साथ जो दूसरी यात्री सुविधाएं होंगी वो मुहैया हो सकेंगी। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जो विमान सेवा और वंदे भारत की बात सामने आ रही है, कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं है जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्योंकि ज्यादा वक्त उसमें नहीं बचा। उससे पहले हो जाएगी शुरुआत या फिर उसमें वक्त लगेगा? देखिए, जहां तक सवाल हवाई सेवा का है तो चूंकि 15 जनवरी से और 16 जनवरी से जो नियमित हवाई सेवा है उसको संचालित यहां से किया जाएगा। जहां तक सवाल उत्तराखंड का है तो चूंकि कुछ इसमें प्रक्रियाएं होती हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है कि इसी महीने के आखिर से या अगले महीने से उत्तराखंड से हवाई सेवाओं का संचालन यहां पर शुरू हो जाएगा। जहां तक सवाल वंदे भारत का है तो चूंकि देखिए, अभी वंदे भारत को दिल्ली से चलाया जा रहा है और चूंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन से, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कहलाता है, वहां से हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया था। तो दिल्ली से वंदे भारत का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसके रूट में परिवर्तन किया जा सकता है या कुछ